नमस्कार, मैं घनश्याम सर @घनश्याम बोर्ड मॉडल 2024 में आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को मैं सफलता की कामना करता हूं। आप तैयार होंगे, प्रिपेयर होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए और डर सा लग रहा होगा कि क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे ज़्यादा बच्चों को गणित में परेशानियां आती है, जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, पार्ट 2 महामैराथन सीरीज का, जिसका 26वां क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा। 26वां क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 4,3 किस पाद में है। तो आप याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये प्रथम पाद में होगा, क्योंकि भुज और कोटि दोनों प्लस प्रथम पाद में होता है, पहले चतुर्थांश में होगा। इसलिए इसे हम कहेंगे कि बिंदु 4,3 प्रथम चतुर्थांश में होगा। 27वां क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। त्वरण आप लगाएंगे आंसर में। 28वां क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य 5 होगा। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य 5 होगा, याद रखेंगे। अगला 29वां क्वेश्चन है कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में रहता है। 0 और 1, 0 न्यूनतम यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। 0 और 1 के बीच के सभी मान प्रायिकता का मान होगा, बाद बाकी प्रायिकता का मान नहीं होगा। जैसे कि 1.1 है तो ये प्रायिकता का मान नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो गया। माइनस में रहेगा तो भी नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न को। 30वां प्रश्न है एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता। एक सिक्का को जब आप उछालेंगे तो एक चित्त आने की प्रायिकता, सिक्का को उछालेंगे या तो हेड होगा नहीं तो टेल। तो टोटल घटना 2 और एक चित्त है तो 1/2। एक पट आने की प्रायिकता पूछेगा तो भी 1/2। एक चित्त आने की प्रायिकता पूछेगा तो भी 1/2। चलिए याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आइए 31वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आप याद रखेंगे। 32वां प्रश्न है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16:81। आइए 33वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि ई कोई घटना हो तब PE + P0E का मान क्या होगा। हमको आपको पहले ही बता दिए थे, P जोड़ P0E यानी घटना होने की और घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। आइए 34वां प्रश्न की ओर देखते हैं। वर्ग अंतराल 5 से 10 का वर्ग आमाप क्या होगा। वर्ग आमाप का मतलब होता है कि 5 से 10 यानी कितना का अंतराल है। तो 5 से 10 यानी 5 का अंतर है, तो 10 में से 5 आपने माइनस किया तो 5 आया, यही वर्ग आमाप हो गया। आइए परिसर, 35वां प्रश्न का परिसर बराबर दिए गए मान में जो सबसे ज़्यादा मान होगा उसमें से सबसे कम वाले मान को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। आइए 36वां प्रश्न है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। मेरे प्यारे छात्र छात्रों, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखें। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ये प्रश्न ऐसा है कि जो आपको 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, यानी माध्य का मान दे देगा, माध्यक का मान दे देगा, कहेगा बहुलक निकालो, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। 37वां प्रश्न है अर्धवृत्त का परिधि यानी परिमाप। अर्धवृत्त की परिधि पायर + 2r होता है या r × पाई + 2 होता है। ये भी हो सकता है r × पाई + 2 या पायर + 2r होगा।
आइए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4, -3 किस पाद में है? तो यानी प्लस और माइनस जो होगा वो चतुर्थ पाद में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आइए 39वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, आप याद रखेंगे। 40वां प्रश्न है किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, अर्थात परिधि पर जितना कोण बनेगा उसका दुगुना बनेगा केंद्र पर। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर परिधि पर 40 डिग्री बन रहा है तो केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बनेगा। यदि केंद्र पर 100 डिग्री का कोण है तो परिधि पर उसका आधा हो जाएगा, 50 डिग्री का होगा। आप याद रखेंगे। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं 41वां प्रश्न देखते हैं। x² + bx + c = 0 में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? देख लीजिए, ये व्यापक रूप ही है द्विघात समीकरण का। x² + bx + c शून्यकों का योग -b/a होता है और गुणनफल पूछा तो c/, आप याद रखेंगे c/a। 42वां प्रश्न है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हल एक हल होगा, अद्वितीय होगा, केवल एक हल और अद्वितीय होगा, आपको याद रखना है। और समीकरण यही रहेगा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। 43वां प्रश्न है ए का कोऑर्डिनेट है 4, 2, बी का कोऑर्डिनेट है 4, 6 के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? यानी इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। 4 में 4 को जोड़ देना है, 2 से भाग देना है, फिर 2 में 6 को जोड़ देना है, 2 से भाग देना है। 4 + 4/2, 2 + 6/2, 4 × 4 = 8/2, 6 × 2 = 8/2, यानी 4, 4 आ गया इसका आंसर। 44वां प्रश्न है बहुपद ax3 त्रिघात बहुपद है ये। ax3 + bx² + cx + d में अल्फा + बीटा + गामा बराबर पूछ रहा है, तो भी इसका फॉर्मूला -b/a होता है। त्रिघात बहुपद का भी अल्फा × बीटा × गामा का होता है -d/a, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 45वां नंबर। पाई का मान कौन सी संख्या है? आपको इससे पहले हमने बताया था पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये पूछ रहा है पाई का मान कौन संख्या है। तो पाई का मान तो 22/7 होता है, तो वो एक परिमेय संख्या है। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं 46वां प्रश्न है sin² a + cos² a बराबर, तो सबको पता है sin² a + cos² a का मान 1 होता है। आइए 47वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47वां कह रहा है केंद्रक निकाले, यानी केंद्रक निकालने का सूत्र क्या होता है? मैं आपको बता दूं, केंद्रक निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, केंद्रक 3 बिंदु दिया रहेगा a, b और c। अगर आपको केंद्रक का निकालने के लिए x1 + x2 + x3/3 कर देंगे, y1 + y2 + y3/3 कर देंगे, तो आपको केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। आइए 48वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 48वां प्रश्न है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे। दो वृत्त है एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे, ऐसे दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेगा, यानी बाह्यतः स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, एक इधर से बीच से स्पर्श रेखा खिंचा जाएगा और एक ऊपर से खिंचाएगा स्पर्श रेखा, जो दोनों वृत्त को छुएगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होना चाहिए। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा नहीं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। यहाँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की जो संख्या होगी वो एक ऊपर से खींचेंगे आप, एक नीचे से खींच लेंगे और एक बीच से, यानी टोटल 3 हो गया। याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बाह्यतः स्पर्श करेगा तो 3 और अंतः स्पर्श करेगा तो आप कहेंगे इसकी स्पर्श रेखाएं की संख्या मात्र 2 होगी। अगर कुछ दूरी पर रहेगा तो स्पर्श रेखाएं की संख्या 4 होगी। ध्यान रखेंगे। 49वां प्रश्न है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगी। याद रखेंगे आप। 50वां प्रश्न है मूल बिंदु से AB की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से अर्थात मूल बिंदु तो 0, 0 होता है, उससे AB की दूरी तो √a² + b² होगा। प्यारे छात्र छात्राओं, एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप कठिन परिश्रम करें और हमारे चैनल के सारे वीडियो को जब आप देख लेंगे
तो मैं यह कह सकता हूँ वादा के साथ कि आपको 100 में 100 मार्क्स आएगा। सभी दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, सभी अति लघु-उत्तरीय प्रश्न को आप बार बार देखें, एक बार रिवीजन कर लें। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ और आपसे दूर रहकर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप अच्छे अंक से पास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।